एक मार्मिक बात है कि जगत गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर देते हैं तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। वे मनुष्य को विवेक रूपी गुरु देते हैं, जिससे सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बेठीक आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जो अपने विवेक का आदर करता है, उसको अपने कल्याण के लिए बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जो विवेक का आदर नहीं करता, वह बाहरी गुरु बनाकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होता। मनुष्य जितना जितना विवेक को महत्व देता है, उसको काम में लाता है, उतना उतना उसका विवेक बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक का आदर गुरु बनाने से नहीं होता, प्रत्युत सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छे संत महात्मा शिष्य नहीं बनाते, तो भी उनका सत्संग करने से उद्धार हो जाता है। उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, उनकी वाणी से शास्त्र बनते हैं। अतः जहां अच्छा सत्संग मिले, अपने उद्धार की बात मिले, वहां सत्संग करना चाहिए, पर जहां तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। मेवाड़ के राजा के चाचा थे महाराज चतुर सिंह जी। वे सत्संग सुनते और उसमें कोई बढ़िया बात मिलती तो वहां से चल देते कि इस बात को अब काम में लाना है। वे ऐसा निर्णय कर लेते कि अब ये बात हमारी उम्र भर जीवन से नहीं निकलेगी। ऐसा करने से वे अच्छे संत हो गए। उन्होंने अनेक अच्छे ग्रंथों की रचना की और मेवाड़ी भाषा के वाल्मीकि कहलाए। इस तरह आपको जो भी अच्छी बात मिले, उसको ग्रहण करते जाओ तो आप भी संत हो जाओगे। गुरुजी किसी गद्दी के महंत हो, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, तो उनसे रुपए प्राप्त करने में गुरु की मुख्यता है। गुरु चेले को स्वीकार करेगा, तभी ना चेले को धन मिलेगा। गुरुजी की मर्जी के बिना चेला उनसे धन नहीं ले सकेगा। इस प्रकार धन की प्राप्ति में तो गुरु की मुख्यता है, पर कल्याण और विद्या की प्राप्ति में चेले की ही मुख्यता है। अगर चेले में अपने कल्याण की भूख ना हो, तो गुरु उसका कल्याण नहीं कर सकता। परंतु चेले में अपने कल्याण की भूख हो, तो गुरु के द्वारा उसको स्वीकार न करने पर भी वह अपना कल्याण कर लेगा। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। तो एक दिन कबीर जी पंचगंगा की घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी महाराज स्नान के लिए वहां से गुजरे तो अनजान में उनका पैर कबीर पर पड़ गया और वे राम राम बोल उठे। कबीर ने राम नाम को ही गुरु मंत्र मान लिया और साधना में लग गए। परिणाम क्या हुआ कि कबीर संतों में चक्रवर्ती संत हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, तो उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उनको गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। परिणाम में वह अर्जुन से भी तेज हो गया। अतः गुरु बनाने से ही कल्याण होगा, यह बात है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो जिन्होंने गुरु बना लिया, क्या उन सबका कल्याण हो गया? क्या उन सबको भगवान मिल गए? जिनके उपदेश से, मार्गदर्शन से हमारा कल्याण हो जाए, वही वास्तव में हमारा गुरु है। चाहे हम उसे गुरु माने या न माने, चाहे वह हमें चेला माने या न माने, और चाहे गुरु को हमारा पता हो या न हो। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की बात बताई, तो क्या किसी ने आकर उनसे कहा कि तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरु हूं? गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु को पता ही न चले कि कोई मेरा चेला है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह परमात्मा तत्व एक जगह सीमित नहीं है, वह किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वह हमें क्या निहाल करेगा? परमात्मा तत्व तो प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा हैं, वे न गुरु बनते हैं, न कोई फीस या भेंट लेते हैं,
प्रत्युत सबको चौड़े धारे भगवान की महिमा बताते हैं। जो गुरु नहीं बनते वे जैसी तत्व की बात बता सकते हैं, वैसी तत्व की बात गुरु बनने वाले नहीं बता सकते। सौदा करने वाले व्यक्ति गुरु नहीं होते। जो कहते हैं कि पहले हमारा शिष्य बनो, फिर हम भगवत प्राप्ति का रास्ता बताएंगे, वे मानो साक्षात भगवान की बिक्री करते हैं। यह सिद्धांत है कि कोई वस्तु जितने मूल्य में मिलती है वे वास्तव में उससे कम मूल्य की होती है। जैसे कोई घड़ी 100 रुपयों में मिलती है तो उसको लेने में दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं। अगर गुरु बनाने से ही कोई चीज़ मिलेगी तो वह गुरु से कम दाम वाली अर्थात गुरु से कमज़ोर हो गई। फिर उससे हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान अमूल्य है। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के ही मिलती है, और जो वस्तु मूल्य से मिलती है वह मूल्य से कमज़ोर होती है। इसलिए कोई कहे कि मेरा चेला बनो तो मैं बात बताऊंगा, वहाँ हाथ जोड़ लेना चाहिए, वहाँ समझ लेना चाहिए कि कोई काल नेमी है। नकली गुरु बने हुए काल नेमी राक्षस ने हनुमान जी से कहा था, सर मंजन करे आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहु। उसकी पोल खुलने पर हनुमान जी ने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो, पीछे मंत्र देना, और पूंछ में सिर लपेट कर उसको पछाड़ दिया।